चलिए हम लोगों को आज स्टार्ट करना था स्प्रिंग। ठीक है, तो आज हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे स्प्रिंग क्या होता है और कितने टाइप के स्प्रिंग हो सकते हैं। ठीक है, हमारे अनुसार होते तो बहुत ढेर सारे फंक्शन थे, लेकिन हम कितने टाइप के देखेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या स्प्रिंग की डेफिनेशन। ठीक, स्प्रिंग की डेफिनेशन हमें देखना सबसे पहले, तो देखिए स्प्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे स्प्रिंग की डेफिनेशन होती है ए स्प्रिंग इज ए डिवाइस इन विच द मटेरियल इज arranged in a such a way that it can undergo a considerable change without getting permanently distorted। ठीक है, ध्यान से एक बार डेफिनेशन, चूंकि कुछ डेफिनेशन होती हैं जो हमें एग्जैक्टली लिखने होते हैं या कुछ चेंज हम कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के लिए हम कह रहे हैं बेसिक स्प्रिंग इज ए डिवाइस इन विच द मटेरियल इज arranged in such a way that it can undergo a considerable change without getting permanently distorted। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस है, ठीक, जो ऐसे मटेरियल के अरेंजमेंट से बना होता है जिसमें अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कोई परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट डिफ्लेक्ट हम कहते हैं कि परमानेंट डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस है, ठीक, जिसमें हम अगर कोई चेंज कर रहे हैं किन्हीं वजहों से, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है उसके शेप में, ठीक है, अगर कोई लोड हम लगा रहे हैं उसके शेप में चेंज हो रहा है, ठीक, वो अगर शेप में चेंज होके, मान लो कोई स्प्रिंग का हम लोड लगाए हुए वैसे शेप में चेंज हुआ, ठीक है, लोड हटाएंगे तो फिर उसके ऊपर पुराने पोजीशन में वो आएगा। ठीक है, उसमें कोई परमानेंटली डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज हमारी जो है, ऐसी डिवाइस जो है हमारी, वो कहलाती है स्प्रिंग। ठीक है, बहुत बेसिक स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा पेन में भी। ठीक है, पेन में भी कई पेन्स आते हैं जो स्प्रिंग वाले होते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं। ठीक है, उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है। कई जगह पे रियल लाइफ में भी आपने स्प्रिंग देखा होगा, जिस पर अगर लोड लगाओ तो स्प्रिंग जो है तो प्रेस हो जाता है, फिर लोड होता है और पुरानी पोजीशन में आता है अपनी। ठीक है, तो कोई परमानेंट उसमें क्या होता है, अगर हम कहें कि कोई परमानेंटली डिस्टॉर्शन उसमें नहीं होता है, तो ऐसी डिवाइस हमारी कहलाती है क्या, स्प्रिंग। ये तो छोटा सा एग्जांपल था कि हमारे पेन में भी यूज होता है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ए स्प्रिंग इज यूज टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यू टू रेजिलियंस। ठीक है, विच मे बी रिस्टोर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक, स्प्रिंग में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसकी वजह से होती है, वो होती है रेजिलियंस की वजह से। रेजिलियंस मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें हम, तो लचीलापन। ठीक है, कि कोई भी मटेरियल है या कोई भी चीज है वो कितना लचीला है। ठीक, रेजिलियंस में मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं लचीलापन से हम ले रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है कि उसकी वजह से स्प्रिंग में क्या होता है, रेजिलियंस की वजह से स्प्रिंग में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक, अब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो जिसको हम कभी भी क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसका, जब भी हमें जरूरत होगा तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं स्प्रिंग इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यू टू रेजिलियंस। ठीक है, विच मे बी रिस्टोर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द क्वालिटी ऑफ ए स्प्रिंग इज जज्ड फ्रॉम द एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, in a watch the spring is bound to absorb strain energy। ठीक, this energy is released to run the watch and when the spring regains its original shape। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग जो है, हम जज करते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग को जज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है। छोटा सा एग्जांपल हमारा क्या है,
कि छोटा सा एग्जांपल हमारा ये है कि हम कह रहे हैं कि किसी भी वॉच में जो स्प्रिंग लगा होता है, जो स्प्रिंग वाउंड होता है, क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती है, वॉच क्या होता है, वो रन करता है, ठीक। और रन करते, जब एनर्जी रिलीज होती है, रन करता है, तो क्या होता है, उसके बाद स्प्रिंग हमारे फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक। इस छोटा सा एग्जांपल था, वॉच का एग्जांपल हमने लिया हुआ है। वॉच के एग्जांपल में हमने क्या लिया हुआ है कि अगर स्प्रिंग इज वाउंड टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने स्प्रिंग का यूज किया है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है वहां पे कि जैसे जैसे हमारी वॉच जो है, घड़ी जो है, वो रन करेगी, वैसे वैसे एनर्जी वहां पे रिलीज कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग में से। तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो स्प्रिंग हमारा जो है वो अपने पुराने ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ रहा है, ठीक है। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसी से हम क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग को जज कर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्प्रिंग के डिवाइस, स्प्रिंग के लिए डेफिनेशन और उसका क्या एग्जांपल देखा, हमने देखा कि स्प्रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो ऐसे मटेरियल से अरेंज हुआ होता है जिसमें हमारा कुछ चेंज जो है उसमें वो हो सकते हैं, ठीक है, जो परमानेंट चेंज नहीं होते हैं, ठीक। और जो स्प्रिंग होता है उसका यूज करते हैं हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए, किसकी वजह से, रेजिलियंस की वजह से। रेजिलियंस को हिंदी में लचीलापन, ठीक है। और जब भी हमें उसकी जरूरत होती है हम उसको रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक। अब हम इसकी स्प्रिंग को कैसे जज करते हैं कि वो अच्छा है कि खराब है, ठीक है। तो एक तरीका उसमें यह है कि कितना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है स्प्रिंग, ठीक है, उससे हम जज करते हैं स्प्रिंग की क्वालिटी कैसी है, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए हमने एक देखा है कि कोई स्प्रिंग है, वो एक घड़ी में लगी हुई है और वाउंड है, इसके लिए एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होगी, घड़ी जो है हमारी वो रन करेगी, चलेगी, ठीक है। और इस तरह से स्प्रिंग जो है अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप को पाता है, रीगेन करता है, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक। ये हमारा स्प्रिंग हुआ कि स्प्रिंग क्या होता है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि स्टीफनेस ऑफ ए स्प्रिंग, स्टीफनेस ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है, ठीक। देखिए डेफिनेशन ध्यान से कि द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन in a spring is called spring stiffness or stiffness of a spring, ठीक है। किसी भी स्प्रिंग में यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि वन वन यूनिट मतलब होता है वन, ठीक है। तो किसी भी स्प्रिंग में यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना लोड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वही हमारा कहलाता है स्प्रिंग स्टिफनेस या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वही सेम बेसिक फिनोमिना यहाँ पे भी हम ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग पे लोड लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी उस लोड की वजह से एक का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यूनिट डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए क्या हो रहा है कि उस यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना लोड रिक्वायर्ड होगा हमारा वही कहलाता है स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कि स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं टाइप ऑफ स्प्रिंग, कितने टाइप के होते हैं हमारे स्प्रिंग, ठीक। तो क्या कहा गया, द स्प्रिंग आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। टाइप ऑफ रेजिलियंस पे हमारे जो स्प्रिंग होते हैं 2 टाइप से हम डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे, एक को कहते हैं हम बेंडिंग स्प्रिंग और एक को कहते हैं हम टॉर्सन स्प्रिंग, ठीक है। पहला वाला हमारा क्या है, बेंडिंग स्प्रिंग, और दूसरा वाला हमारा क्या है, वो टॉर्सन स्प्रिंग है, ठीक। यानी कि हमने स्प्रिंग को 2 टाइप से डिफाइन किया है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। तो बेंडिंग स्प्रिंग चलिए देख लेते हैं क्या होता है।
बेंडिंग स्प्रिंग्स। ठीक, हम कह रहे हैं ए स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली एंड द resilience is also due to it is known as bending springs। ठीक है, laminated spring और leaf spring are also called as bending spring। ठीक है, तो देखिए बेंडिंग स्प्रिंग को हमने कैसे डिफाइन किया। हम कह रहे हैं कि बेंडिंग स्प्रिंग वो स्प्रिंग होता है जिसपे केवल और केवल बेंडिंग लगे, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिलियंस वहां पे हो रहा है। ठीक है, कहा गया एंड रेजिलियंस इज आल्सो ड्यू टू इट। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज बेंडिंग स्प्रिंग। ठीक, यानी कि बेंडिंग स्प्रिंग की डिफिनेशन जैसा कि नाम हमें दिख रहा है, बेंडिंग स्प्रिंग, बेंड स्प्रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंडिंग जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसा स्प्रिंग जिसपे हमारा बेंडिंग लगे, बेंडिंग फोर्स। ठीक है, अब बेंडिंग फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट लगे। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, बेंडिंग की फिनोमिना अकर हो रही है। एक लाइन में अगर कहना हो हमें कि उस स्प्रिंग पे बेंडिंग की फिनोमिना हो रही हो, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा रेजिलियंस वहां पे हो रहा हो, तो ऐसे को हम कहेंगे बेंडिंग स्प्रिंग। ठीक, बेंडिंग स्प्रिंग को ही हम कहते हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग। ठीक है, ये दोनों ही बेंडिंग स्प्रिंग के ही नाम है, यानी कि इन तीनों नाम में से किसी भी नाम से हमारे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या होता है, या लीफ स्प्रिंग क्या होता है, या बेंडिंग स्प्रिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से। ठीक, अब देखिए टॉर्सन स्प्रिंग क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, टॉर्सन स्प्रिंग क्या होता है। चल, हम लोग कहाँ पे थे, बेंडिंग स्प्रिंग हमारा हो गया था, हम लोग थे टॉर्सन स्प्रिंग। ठीक है, अब क्या है कि जैसा कि हमारा नाम पहले से ही है, ठीक है, जैसा मैंने अभी बेंडिंग स्प्रिंग जब बता रहे थे तो हम भी कहते हैं उस स्प्रिंग के साथ क्या ऐड है, बेंडिंग। ठीक है, यानी कि वहां पे बेंडिंग लग रहा है, बेंडिंग की फिनोमिना हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टॉर्सन स्प्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, टॉर्सन होगा। ठीक, तो कह रहे हैं हम ए स्प्रिंग विच इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन और ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली एंड रेजिलियंस इज आल्सो ड्यू टू इट, ठीक है, इज नोन एज टॉर्सन स्प्रिंग। जैसा कि सेम बेंडिंग स्प्रिंग की तरह वहां पे क्या हो रहा था, बेंडिंग हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्सन हो रहा है या ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से हो रहा है, दोनों एक ही चीज होती है। ट्विस्टिंग मूवमेंट की जहां होता है वहीं टॉर्सन होता है। ठीक है, जैसे बेंडिंग मूवमेंट जहां बेंडिंग हो रहा है, एंड द रेजिलियंस इज आल्सो ड्यू टू इट नोन एज टॉर्सन स्प्रिंग। ठीक, यानी कि ऐसा स्प्रिंग जहां पे हमारा टॉर्सन सब्जेक्ट कर रहा हो उस पे, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगा, टॉर्सन स्प्रिंग उसको हम कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि हेलिकल स्प्रिंग आर आल्सो कॉल्ड टॉर्सन स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग को हम टॉर्सन स्प्रिंग भी कहते हैं, या ऐसे कहें कि टॉर्सन स्प्रिंग को हम हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं, यानी कि टॉर्सन का भी एक नाम है अलग। क्या नाम है, हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, जैसे बेंडिंग का क्या नाम था, लेमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग, वैसे ही टॉर्सन का एक और नाम है हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, किसी भी नाम से हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक, किसी भी नाम से आ सकता है। तो अच्छा, हम कह रहे हैं कि एक तो हो गया बेंडिंग वाला, एक हो गया हमारा टॉर्सन वाला। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां पे हमारे बेंडिंग और टॉर्सन दोनों ही लगे होते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे स्पेशल केसेस में अगर देखना हो। अब हम कह रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिफाइन किया है इसको, कि फॉर्म्स ऑफ स्प्रिंग पे अगर हम डिफाइन करें कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी अभी क्या डिसाइड किया, किस पे डिफाइन कर रहे थे हम, हमने कहा था रेजिलियंस के टाइप पे हम डिफाइन कर रहे थे कि कितने टाइप के हमारे स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं
कि फॉर्म्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बेस करें कि हमारा स्प्रिंग का टाइप बताइए फॉर्म्स ऑफ स्प्रिंग के, तो हम कहेंगे कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्प्रिंग आर कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। और भी कई होते हैं, लेकिन हम दो तरह के ले रहे हैं। क्या, कौन कौन सा? एक ले रहे हैं कैरेज स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, ठीक है, और दूसरा हेलिकल स्प्रिंग। इन दोनों की ही डिफिनीशन अभी अभी हमने ऊपर देखा है, ठीक है, बेंडिंग में और किसमें, टॉर्सन में, क्योंकि उन्हीं का ये दूसरा नाम भी था, ठीक है। तो इनकी डिफिनेशन हम देख चुके हैं। ये हमारे सिंपल जो है स्प्रिंग की डिफिनेशन हमने देखी। और क्या देखा हमने कि कितने टाइप के स्प्रिंग होते हैं, ठीक। और हमने देखा स्टीफनेस ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एक ही टू के एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। सिंपल